हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है मेरे कुआं पूजन का। जब मेरा बाबू 1 महीने का था उसके बाद कुआं पूजन हुआ था मेरा। और अभी तो मेरा बाबू 5 महीने का हो गया है। और अभी तो 6 मंथ में, सॉरी, 6 मंथ कंप्लीट होने वाला है। और ये वीडियो मैं अब अपलोड करी हूँ क्योंकि बहुत बिजी हो गई थी यार बाबू में। और अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो लगा कि अब अपलोड कर देना चाहिए। और और कुआं पूजन हमारा घर में ही हुआ था क्योंकि ये नल वगैरह जो भी थे वो बहुत दूर दूर थे। और कुआं तो आजकल मुझे तो नहीं लगता कि शहर में कहीं मिलता है। गांव में तो होते हैं लेकिन शहर में घर को बहुत अच्छे शायद से ही कहीं डेकोरेट होंगे। किया था। मैंने नहीं, सब बच्चे पार्टी ने और मेरी सासू माँ ने, मतलब मेरी मम्मी ने। और यहाँ पे दीदी कर रही है पूजा। तो हमने कुआं बनाया था बाल्टी में पानी रख के, चारों तरफ से इसकी सजावट करके। तो दीदी कर रही है पूजा पूजा। जैसे एकदम कुआं पूजन होता है सेम वैसे ही करी थी। कुआं की जिस तरह से पूजा की जाती है, तिलक विलक लगा के, मतलब सिंदूर चढ़ा के, और सारी चीजें जिस तरह से होती हैं सब दीदी ने किया। और ये है डेकोरेशन। बहुत ही ज्यादा प्यारी डेकोरेशन हुई थी। मैं तो देख के एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये छोटे छोटे फूल से सर्कल बनाए गए थे, फिर ये फ्लावर को बड़ा सा रंगोली बनाया गया था फ्लावर से। और फिर छोटे छोटे सर्कल, फिर ये कितनी सुंदर रंगोली बनाई गई है और इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे दीदी पूजा करी हैं, धूपबत्ती जला कलश रही का हैं, भी सारी पूजन चीजें किया कर रही हैं। जाता है। फिर जो जिस तरह मैंने से कुआं कलश पूजन हुआ लिया उसी है उस तरह कलश कलश का भी पूजन होता है। स्वास्तिक वगैरह सब कुछ अच्छे से बनाने के बाद, सारा अच्छे से करने दीदी ने मुझे सिंदूर लगाया। और फिर उन्होंने मुझे माला पहनाया। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी थोड़ी मस्ती की। वो मेरे से मजाक कर रही थी, मैं उनसे मजाक कर रही थी, ये लो अब हमारी शादी हो गई ऐसा कुछ। फिर उन्होंने मुझे माला पहनाया। हमने कहा लो अब तो सारे जयमाला भी हो रिचुअल्स गया। करने के उसके बाद बाद बारी आई। कुआं की परिक्रमा करने की, जो कि 7 बार करते हैं। और सबके, मतलब सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है। मेरे यहाँ अलग रिवाज है, लेकिन कुआं पूजन आई थिंक सबके यहाँ होता होगा। बट हमारे यहाँ बहुत दूर सारी चीजें थी, इसलिए हम लोग ने घर में ही कर लिया। और कुआं पूजन के बाद हमने थोड़ा सा पोज वगैरह दिया, मस्ती भी कर रहे थे साथ में। फिर उसके बाद आई कलश में कुआं से पानी भरने की। फिर मैंने कुआं से यही पानी निकाला इम्पोर्टेंट अपने चीज है। कलश में और उठा के रखा। और मैं अभी भारी चीज नहीं उठा सकती थी। ये भारी नहीं था बट मेरे लिए था, उस टाइम तो भारी था ही क्योंकि सी सेक्शन हुआ था, इसलिए नहीं उठाया। फिर उसके बाद उसको सर पे रखना था और मैंने पैर छुआ। और फिर बिट्टो मेरी गुड़िया आई मेरे सर पे ये रखने के लिए। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, बीड़ा वगैरह कुछ बोलते हैं। फिर उसके बाद गुड़िया ने ये रखा, मैंने गुड़िया का पैर छुआ। और फिर भाभी आई और उन्होंने मेरे सर पे उठा के रखा। बस बहुत ज्यादा दूर नहीं लेके जाना फिर था। फाइनली मैंने कहा मैंने बाप रे कलश रख कितनी लिया दूर तक अपने लेके सर जाना पे। है। अभी आई थी बारी चलने की, तो मैं पूछ रही थी कि कितनी दूर जाना है, कैसे जाना है। यहाँ पे मुझे रंगोली में खड़ा किया गया और मेरी फोटो वगैरह क्लिक करी गई। और मैं बहुत ज्यादा खुश थी और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ये सब रिचुअल्स में मजा तो बहुत आता है, सच बता रहे हैं। फिर मैं चल रही थी और फिर थोड़ी दूर चली, मतलब एकदम जरा सा। फिर मैं मम्मी से पूछने लगी कि मम्मी कहाँ, घर में जाना है, अंदर जाना है, कि यहीं पे रुकना है, और कैसे क्या पेट करना में है। मैंने तो वही बेल्ट सब बताने लगी लगा मम्मी। रखी है क्योंकि ऑफ कोर्स सी सेक्शन हुआ है तो सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बारी आई कलश उतारने की। तो कलश हमारे यहाँ देवर जी उतारते हैं और ये है हमारे प्यारे से देवर जी। इस आज की वीडियो आपको पता होना चाहिए। अब उतार दूं? अभी उतारना नहीं, एक मैं उतार रहा हूँ लेकिन उतारूंगा नहीं। उतारना देना पैसा 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 अभी ऐसे हाथ लगे एक हाथ से करो तरती है। पैसा देना पड़ेगा, आनी चाहिए। बिना पैसा के नहीं उतारी गई है। हाँ ठीक। नहीं कोई आजकल। हाँ बहुत भारी है। नहीं है, नहीं भारी है आपके लिए अरे हो जाए करके हो गया। खड़े रहो एक मिनट, हम भी ना अभी अब एक मटकी रेडी। चावल हटा लीजिए।
के लिए पहनाएंगे अपने बउआ माला। बउआ आज हमने 3 शादी कर ली। बउआ बउआ अरे मेरा चोना उठो इसको उठाओ। 7 करनी 4 बच्चे अभी ना दीदी। तुम ले लो गोदी में। गोदी तुम ले लो। एक फोटो खींचो मेरे बउआ साथ लो। बउआ मेरा हुआ तुम ले लेना। अरे रुको जुल्फे मेरी जुल्फे खींचो करो। नहीं अच्छी आ रही थी। बाबू को भी तिलक लगाया गया, माला पहनाया गया और वो किया उसकी बड़ी मम्मी ने। और यहाँ पे मम्मी हमारी नजर उतार रही हैं। सब कुछ ठीक है बट नजर उतारना भी जरूरी है। अंदर जाना है किसी को? उनसे पूछना पड़ेगा आंटी जी से। दिस इज माय देवर। भाभी कुछ कह रही हो क्या? देवर अरे बात हो गया। उनसे पूछो। अरे नहीं मजाक कर। यहाँ पर मेरी और भाभी की मस्ती शुरू होते हुए बहुत मस्ती करते हैं और मैं यहाँ पे उनका पैर छू रही हूँ मस्ती करते हुए। और ये हम लोग पोज दे रहे हैं कि हमारा हो गया है जयमाला। फिर अरे मत बैठिए ना। आ गुड़िया जाओ। फास्ट छू रही हैं। आ जाओ। शक्ल नहीं आ रही। खुश रहो भैया, बच्चा भी खुश रहे। बहुत ज्यादा मजा आई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सब करने में। और फिर आशीर्वाद लेने के बाद, मजा करने के बाद हम लोग गए बाहर जहाँ पे हमने कुआं पूजन किया था, क्योंकि वहां से जो श्रृंगार का सामान है, जो प्रसाद है, वो भाभी मुझे देंगी मेरे कोछे में। ये लास्ट में होता है। फिर वो करने के बाद भाभी ने सारे फूल फल लड्डू वगैरह सब मेरे कोछे में दिया। और फिर उसके बाद हमने जहाँ पे कुआं पूजन किया था वहां पर, क्योंकि लेना था सुहाग, फिर मैंने सिंदूर चढ़ाया और सिंदूर चढ़ाने के बाद लिया सुहाग। ये सबसे मेन चीज है। और फिर उसके बाद मैंने लिया सुहाग, फिर दीदी ने लिया सुहाग। और मैं उनको दीदी भाभी दोनों चीज कह देती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली भाभी ही कहती हूँ। जब से शुरू से मैं शादी करके आई हूँ मैं उनको भाभी ही बोलती हूँ। और इसी तरह से हुआ मेरा कुआं पूजन, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हुआ। और ये है मेरी प्यारी गुड़िया जो बहुत मजा करी थी। कितनी प्यारी लग रही है। थू थू थू, नजर मत लगाना, टच वुड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।